हरियाणा विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा की नाराजगी की खबरें आ रही थी। बीजेपी की तरफ से तो इसे मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। बीजेपी का हर बड़ा नेता अपनी रैलियों में सैलजा के अपमान की बात कर रहा था। सैलजा दलित परिवार से आती हैं, इसलिए बीजेपी इसे दलितों के अपमान से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब कुमारी सैलजा ने बीजेपी को आईना दिखा दिया, दो टूक कह दिया कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है और वो कांग्रेसी ही रहेंगी। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन कुमारी सैलजा ने पूर्व सीएम खट्टर का न्योता ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वो अगले 2-3 दिनों में चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी नेतृत्व से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और इसमें 100 तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर की बातें होती हैं। पार्टी को जिताने के लिए हमने लोकसभा चुनाव में मेहनत की, उसके बाद भी मेहनत की, इसलिए कि हम जमीन पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकें। हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़े, अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़े। सैलजा ने कहा कि हमें उसी काम को आगे ले जाते हुए कांग्रेस की सरकार बनानी है। दरअसल राज्य में पिछले 10 साल से कांग्रेस विपक्ष में है और इस बार पार्टी को पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है कि वो आसानी से बीजेपी को हरा देगी। लेकिन राज्य में कांग्रेस के अंदर खटपट की खबरें भी आ रही। खासतौर पर सैलजा के चुनाव प्रचार से दूर होने की बात कहते हुए बीजेपी इसे दलितों के अपमान से जोड़ रही थी। हरियाणा में 21% आबादी दलितों की है और बीजेपी की कोशिश थी कि किसी तरह से दलितों का बड़ा हिस्सा जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चला गया था, वो अब बीजेपी के पाले में आ जाए। इसलिए सैलजा के सहारे कांग्रेस की घेराबंदी की जा रही थी, लेकिन सैलजा ने ही सामने आकर बीजेपी के हर सवाल का जवाब दे दिया। सैलजा से जब ये सवाल किया गया कि वो चुनाव प्रचार कब शुरू करेंगी, तो उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में चुनाव प्रचार शुरू कर दूंगी। बीजेपी पर तंज कसते हुए सैलजा ने कहा कि मैं अब तक चुप थी, इसलिए वो कुछ कुछ बातें करते हैं। उनको भी मालूम और सबको मालूम है कि सैलजा कांग्रेसी है, इसलिए मंच से मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए न्योता दिया जा रहा था। जबकि जिन नेताओं का ईमान डोलने वाला होता है, बीजेपी उनसे रात के अंधेरे में मिलती है, रातों रात खेल करती है। खुले मंच से कभी भी इस तरह का ऑफर नहीं दिया जाता। जिस तरह से मुझे ऑफर दिया जा रहा था, पूरी की पूरी पार्टी ही न्योता दे रही थी, लेकिन मेरी रगों में कांग्रेस का खून है। जिस तरह मेरे पिता को पार्टी के झंडे में लपेटा गया था, उसी तरह मैं भी पार्टी छोड़ूंगी। इस बीच कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा है कि सैलजा 26 सितंबर को नरवाना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। साफ है कि बीजेपी का खेल हरियाणा में पहले से ही खराब चल रहा था और इसी के चलते वो सैलजा के सहारे दलितों के अपमान का मुद्दा उठा रही थी, लेकिन अब ये मुद्दा भी बीजेपी के हाथ से फिसल गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में बड़े दलित वोट बैंक की नाराजगी कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार सहन करने को तैयार नहीं था। अब सैलजा जब चुनाव प्रचार शुरू कर रही हैं, तो इस बात की उम्मीद है कि बीजेपी के नेता अब किसी दूसरे मुद्दे की तलाश में जुटेंगे। सैलजा का मुद्दा वो छोड़ देंगे। अगर वो अब भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे, तो सैलजा की तरफ से ही उन्हें करारा जवाब मिल जाएगा।